नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से सेमेस्टर 4 को करिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का है, जो कि अभी हाल ही में आयोजित कराया गया है। तो ऐसे विद्यार्थी जो BA BSc BCom के सेमेस्टर 4 में हैं, उन सब के लिए आज की ये वीडियो खासकर महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि दोस्तों सेमेस्टर 4 में जो आपका को करिकुलर कोर्स है यानी अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है, उसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। और इस प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रकार के। 100% गारंटी है दोस्तों, सेम इसी प्रकार के प्रश्न आपकी विश्वविद्यालय में भी पूछे जाएंगे। और लगभग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलेंगे जो रिपीटेड हैं और जो हर वर्ष लगातार पूछे जाते हैं। ये 2024 सत्र का क्वेश्चन पेपर है वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बंध कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन है कि बंध के प्रकार कितने हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो बंध का प्रकार है उसको 4 प्रकार का बंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि योग में कितनी माफ कीजिएगा, योग में कितनी शुद्ध क्रियाएं होती हैं। तो कुल मिलाकर के योग में जो शुद्ध क्रियाएं होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है। अष्टांग योग का अंग पूछा गया है। तो पहला है प्राणायाम, यम, नियम या फिर धौती। तो इनमें से ध्यान रखेंगे, धौती जो है ये अष्टांग योग का अंग नहीं है, बाकी प्राणायाम, यम और नियम ये सभी अष्टांग योग के अंग हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि योग शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, योग शब्द के जो उत्पत्ति हुई थी वो संस्कृत शब्द से हुई है, और संस्कृत के किस धातु से हुई है, तो यजु धातु से, यजु धातु से हुई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, ध्यान रखेंगे। चलें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें है कि कौन सी गतिविधि मार्शल आर्ट से संबंधित है। इसमें मार्शल आर्ट से संबंधित गतिविधि बतानी है। तो पहला ऑप्शन है कराटे, जूडो और मुई थाई। तो ये तीनों संबंधित हैं किससे, मार्शल आर्ट से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या पूछा गया है कि शैक्षिक दृष्टि से मनोरंजन आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि विश्वविद्यालय यानी कि विद्यालय के रुचिपूर्ण वातावरण के लिए, या 100% नामांकन के लिए, या 100% उपस्थिति के लिए। तो शैक्षिक दृष्टिकोण से मनोरंजन जो आवश्यक है वो विद्यालय के रुचिपूर्ण वातावरण के लिए मनोरंजन जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि कैनोइंग खेल किससे संबंधित है। तो कैनोइंग खेल जो है वो जल में नौका विहार कुछ इसी प्रकार का एक खेल होता है, ठीक है। तो ये जल खेल से संबंधित है कैनोइंग। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया था कि कौन सी गतिविधि आंतरिक चार दीवारी के अंदर गतिविधि से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है चित्रकला, दूसरा है कोलाज और निर्देशित नृत्य। तो ये तीनों संबंधित हैं चार दीवारी के अंदर से, यानी आंतरिक गतिविधि से। लेकिन फुटबॉल चार दीवारी के अंदर आप नहीं खेल सकते, यानी घर के अंदर नहीं खेल सकते, ये आपको बाहर खेलना पड़ेगा। तो ये संबंधित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर डी सही हो जाएगा, फुटबॉल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। तो पहला है माका ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, गोल्डन ट्रॉफी और सिल्वर ट्रॉफी। चलिए, तो इसमें से दोस्तों ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका माका ट्रॉफी। तो माका को सफिक्स में लिखते हैं MAKA। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जो कि खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में होता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो आप उसी को टिक करेंगे, सफिक्स यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया गया है।
ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया है। तो मुझे आशा है कि लगभग आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा, और जो भी वीडियो देख रहे होंगे उनको भी पता होना चाहिए। इनमें से दोस्तों सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है खेल के जगत में। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट उत्तर आपका है। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें है कि किस क्षेत्र में परंपरागत भारतीय खेलों का उपयोग किया जाता है। शैक्षिक, प्राकृतिक, आर्थिक। तो इनमें तीनों सम्मिलित है, शैक्षिक क्षेत्र, प्राकृतिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र। इन सभी में भारतीय खेलों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत मनोरंजन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो मनोरंजन के सिद्धांत से कौन सा संबंधित नहीं है। पहला है रुचि का सिद्धांत, दूसरा दिया गया है क्रियाशीलता का सिद्धांत, और तीसरा इसमें है जिसमें है कि आनंद का सिद्धांत, और डी दिया गया तनाव का सिद्धांत। तो तनाव का सिद्धांत मनोरंजन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें है कि कौन सा आसन बैठकर किए जाने वाला आसन से संबंधित है। इनमें से ध्यान रखेंगे दोस्तों, सुखासन संबंधित है बैठ कर किए जाने वाले आसन से। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा आसन बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है। तो सुखासन क्या है दोस्तों, बैठकर किया जाने वाला आसन है। दूसरा है सिंहासन, ये भी बैठकर किया जाने वाला आसन है। और पद्मासन, ये तीनों बैठकर किए जाने वाले आसन हैं। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा सेतुबंधासन, जो कि बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित खेलों में मल्लखंब का संबंध किस खेल से है। तो मल्लखंब का जो संबंध है वो खंबे के निर्माण से है। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। मल्लखंब जो है ये एक प्रकार का खेल है। मल्लखंब भारत का एक स्वदेशी खेल है, जिसमें एथलीटों के एक वर्टिकल लकड़ी के खंभे पर संतुलन का प्रदर्शन करना होता है। और मल्लखंब का मतलब क्या होता है, मल्लखंब शब्द का मतलब होता है मल्ला से, और जिसका अर्थ क्या होता है, मल्ला का अर्थ होता है मल्ला। अगर देखें आप तो मल्ला का अर्थ होता है पहलवान से, और खंभ का अर्थ है खंभा से। ठीक है, तो जिसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ कहते हैं इसको कुश्ती पोल कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जो मल्लखंब है वो खंभे के निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें क्या पूछा गया है कि अष्टांग योग में नियम से संबंधित है। ठीक है, तो अष्टांग योग में किस नियम से, इसमें तप, शौच और स्वाध्याय, ये तीनों संबंधित हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा तत्व प्राणायाम के आधार से संबंधित है। तो इनमें दोस्तों पूरक, कुंभक और रेचक, ये तीनों प्राणायाम के आधार से संबंधित हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें है कि ध्यान प्रमुख रूप से संबंधित है। तो ध्यान शारीरिक गतिविधि और मानसिक गतिविधि, व्यायाम, खेलकूद। तो इनमें से दोस्तों प्रमुख जो ध्यान है वो मानसिक गतिविधि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि समंत योग मुचते, योग की यह परिभाषा किससे संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे ये गीता से संबंधित है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा गया है कि जीवन शैली प्रभावित होती है। तो जीवन शैली किससे प्रभावित होती है, शिक्षा से यानी एजुकेशन से, फिजिकल एक्टिविटी शारीरिक गतिविधि, कल्चर यानी कि संस्कृति, या ऑल ऑफ अबव। तो ध्यान रखेंगे कि जो जीवन शैली है वो प्रभावित होती है इन सभी से, उपरोक्त सभी से। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर है। चलें अगला क्वेश्चन है, जिसमें क्या पूछा गया है कि विश्व बंधुत्व शैली संबंधित है। विश्व बंधुत्व शैली किससे संबंधित है, जाति से, धर्म से, राजनीति से, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्म। ठीक है, विश्व बंधुत्व शैली जो संबंधित है वो धर्म से संबंधित है। ऑप्शन 2 इसमें आपका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया दोस्तों कि जीवन शैली किससे संबंधित है, संस्कृति से, रहन सहन के स्तर से, भोज व्यवस्था, या उपरोक्त सभी। तो जीवन शैली इन सभी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पूछा गया कि स्वास्थ्य समाज किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य समाज जो संबंधित है अनुकूलता से, कल्याण से, राजनीति से या फिर धर्म से। तो सबसे प्रमुख इसमें धर्म आता है। स्वस्थ समाज का आप निर्माण तभी कर पाएंगे जब आप धर्म से चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले रिलीजन, फिर आता है अनुकूलता और फिर आएगा कल्याण। ओके, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें है कि एक विश्वविद्यालय में खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है, इसका प्रत्यक्ष कुप्रभाव क्या होगा। शारीरिक स्वास्थ्य पर या मानसिक स्वास्थ्य पर। तो दोस्तों अगर किसी भी विद्यालय में खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है तो इसमें जो प्रत्यक्ष कुप्रभाव होगा ये होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा और मानसिक स्वास्थ्य पर भी। ओके, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें पूछा गया है कि अर्जुन अवार्ड आर द गिवन इन द फील्ड ऑफ। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे स्पोर्ट यानी कि खेल के जगत में अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें है कि व्हेन स्टार्टेड मॉडर्न ओलंपिक गेम। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक गेमों का जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 1896, सन 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल का आरंभ हुआ था। ऑप्शन 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हेन वाज द स्टार्टेड राष्ट्रमंडल गेम। दोस्तों ध्यान रखेंगे 1900 वर्ष 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि हाउ मनी प्लेयर्स फाउंड इन वन साइड इज खो खो गेम। खो खो खेल में एक तरफ से कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 9 खिलाड़ी खो खो गेम में एक तरफ से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा 9 खिलाड़ी। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक की 3 से 4 विश्वविद्यालय में रिपीट हो चुका है। कबड्डी में एक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 7 खिलाड़ी एक तरफ होते हैं। अगर टोटल माना जाए तो 14 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। ओके, और पूछा क्या गया है एक तरफ, तो यहाँ पर 7 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए कभी कोई राजकीय भी पूछ लेता है तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। ओके, और राजकीय जब पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का जो है प्रमुख खेल या खेल क्या है तो हॉकी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें है कि किस शहर में प्रथम एशियन खेल का आयोजन हुआ था। तो एशियाई खेल का जो आयोजन हुआ था सर्वप्रथम वो नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा में तालबद्ध व्यायाम होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो तालबद्ध व्यायाम होते हैं उसको लेजियम, डंबल और मास पीटी ये तीनों कहते हैं। सो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलियस तथा ओडिसी महाकाव्य किसने लिखा था। हु रोट द इलियस और ओडिसी एंड इलियस तथा ओडिसी महाकाव्य किसने लिखा था भैया। तो ध्यान रखेंगे इसमें अंधे कवि होमर, अंधे कवि होमर ने इलियस और ओडिसी महाकाव्य लिखा था। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट उत्तर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह की रोकथाम का उपाय पूछा गया है इसमें कि मधुमेह के रोकथाम के उपाय क्या है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, एक यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों। तो दोनों इसमें सही हो जाएगा। ये मधुमेह के रोकथाम के इलाज में संतुलित आहार और नियमित व्यायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है दोस्तों कि 1982 में एशियन खेल का आयोजन किस देश में हुआ था। तो भारत में हुआ था दोस्तों। सन 1982 में एशियन खेल का जो आयोजन हुआ था वो भारत में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं। तो ओलंपिक खेल में जो 5 छल्ले लगे होते हैं वो महासागर और महाद्वीप इनको दर्शाते हैं। तो इनमें से आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। महाद्वीप को दर्शाते हैं। मेरे हिसाब से करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा गया कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं। तो नीरज चोपड़ा हैं वो भाला फेंक गेम से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 1 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कौन सा गमक क्षमता शारीरिक फिटनेस का घटक है। शक्ति, सहनशीलता, चपलता। तो इनमें से उपरोक्त सभी करेक्ट उत्तर होगा। ये सभी गामक क्षमता शारीरिक फिटनेस के घटक हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र का ही अभिन्न अंग है। ये कथन सत्य है या असत्य है। तो ये एक सत्य कथन है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र का अभिन्न एक अंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही होगा, ये सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता कौन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पीवी कुबर्टिन आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, थोड़ा सा दोस्तों क्लियर नहीं है प्रश्न, ध्यान रखेंगे, है कि शारीरिक शिक्षा का वह प्रशिक्षण प्रक्रिया है जिसकी निर्भरता होती है। तो इसकी निर्भरता शारीरिक क्रिया, सामाजिक क्रिया और मानसिक क्रिया इन सभी पर होती है। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पूछा गया है आईओसी कहाँ पर का मुख्यालय, आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो ध्यान रखेंगे, स्विट्जरलैंड ये अवस्थित है। आईओसी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों पर किस सम्राट द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। अरस्तु, पेसिडोन और थ्रियोडॉक्सिन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से दोस्तों ध्यान रखेंगे, थ्रियोडॉक्सिस जो है, माफ कीजिएगा, थ्रियोडॉक्सिस प्राचीन ओलंपिक खेलों में प्रतिबंध लगाए थे इन्होंने। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें संतुलित आहार से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व प्रोटीन, खनिज लवण या कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें से दोस्तों ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट जो है ये संतुलित आहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें है कि शक्ति का विकास किया जा सकता है। भार प्रशिक्षण, मेडिसिन, बाल प्रशिक्षण, अनुकूल प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। तो इनमें से मैंने ऑप्शन लगाया उपरोक्त सभी। इन सबके द्वारा शक्ति का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा गया है कि शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग किसे कहते हैं। तो ऑप्शन दिया गया रामायण काल या फिर थियोडोसियस काल और एथेंस काल। तो आप सबको इसका आंसर करना है दोस्तों। एग्जैक्ट आंसर आप लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 47 का कि शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का स्वर्णिम युग कौन सा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इस आंसर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें है कि शारीरिक फिटनेस का प्रभाव करने वाले कारक इनमें से कौन से हैं। तो शारीरिक फिटनेस को जो प्रभावित करते हैं वो आहार, आयु और शारीरिक गठन, ये तीनों करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा है, चौथा आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर की योग सूत्र में कितने अध्याय हैं। तो योग सूत्र में दोस्तों कुल मिलाकर के 4 अध्याय हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि खेल कूद से संबंधित समाजशास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है। तो इसको खेल समाजशास्त्र कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, खेल समाजशास्त्र। किसको कहते हैं, खेल कूद से जो संबंधित समाजशास्त्र की शाखा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें पूछा गया है कि शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि करने वाला योग कौन सा है। लय योग, कर्म योग, हठ योग। तो इनमें से सभी आपके उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएंगे क्योंकि ये सभी शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि करने वाले योग हैं। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें है साई का फुल फॉर्म क्या होता है। साई का फुल फॉर्म तो ध्यान रखेंगे SAI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, भारतीय खेल प्राधिकरण।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें पूछा गया है कि वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट लोकेटेड, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पटियाला में अवस्थित है। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, और कई बार ये रिपीट हो चुके हैं अभी तक की विश्वविद्यालय में। तो इम्पोर्टेंट आपका है चौथा प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आपका हो जाएगा 4, यानी कि पटियाला। जब भी पूछा जाए राष्ट्रीय खेल संस्थान, ध्यान रखेंगे ये पटियाला में अवस्थित है। ओके चलिए 54 नंबर प्रश्न है कि भोजन करने के तुरंत बाद किस आसन को करना चाहिए। तो भोजन करने के बाद हम क्या करते हैं, वज्रासन करते हैं। ठीक है, ये पाचन क्रिया को इम्प्रूव करता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें है कि पियरे वेरन डी कुर्बर्टिन कहाँ के निवासी थे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये फ्रांस के निवासी थे। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें है ओलंपिक का मोटो क्या है। ओलंपिक का मोटो पूछा गया है, तो यहाँ पर सीटियस, अल्टीसियस और फोर्टियस ये सभी हैं ओलंपिक के मोटो। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि अल्टीयस अल्टीयस का अर्थ क्या होता है। अल्टीयस का जो अर्थ होता है वो होता है ताकतवर। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा घटक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो इनमें खनिज लवण, मिनरल्स जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आहार यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में है। ओके, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें पूछा गया दोस्तों कि योग अभ्यास के लिए उत्तम समय क्या है। योग अभ्यास के लिए जो उत्तम समय होता है वो सूर्योदय के पहले होता है, सूर्योदय के पहले यानी कि सुबह। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र की समस्या के लिए यौगिक अभ्यास, नेत्र की समस्या के लिए कौन सा योग करते हैं। तो हम यहाँ पर त्राटक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये एक प्रकार का योग है जो कि आँख से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है कि फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो फिट इंडिया अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो 29 अगस्त 2019 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अष्टांग योग के कितने भाग हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे 8 भाग हैं अष्टांग योग के। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ अभी हाल ही में दोस्तों सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में। सूर्य नमस्कार जो कितने चरण, तो 12 चरण होते हैं सूर्य नमस्कार में। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंतर योग अभ्यास है। अंतर योग अभ्यास पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे ध्यान क्या है, ये अंतर योग अभ्यास है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड किस सन में शुरू हुआ था। तो अर्जुन अवार्ड खेल के जगत में दिया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1961 में। कब हुई थी, सन 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि योग सूत्र के रचयिता का नाम। तो योग सूत्र के जो रचयिता हैं वो महर्षि पतंजलि हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और हर क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न मेंशन होता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को, प्रत्येक वर्ष 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बनाते हैं, माफ कीजिएगा मनाते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा भारत का प्रसिद्ध योग संस्थान है। तो भारत में अवस्थित जो योग संस्थान है दोस्तों वो क्या है, इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि केवल्य धाम। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यह भारत का सबसे प्रसिद्ध योग संस्था है, सबसे प्राचीन भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक प्रसिद्ध योग व्यक्तित्व है। इनमें से प्रसिद्ध योग व्यक्ति कौन सा है, योग से संबंधित व्यक्ति पूछा गया है। तो इसमें आयनगर को सबसे प्रसिद्ध योग व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि कंचा किसका बना होता है। तो कंचा कांच से बनता, जो कंचा खेलते हैं ना वही पूछा गया प्रश्न कि कंचा किससे बना होता है। बहुत सारे लोग होंगे जो गिल्ली डंडा और कंचा जरूर खेले होंगे और पूछा जरूर जाता है गिल्ली डंडा, कंचा, खो खो, कबड्डी,
क्रिकेट, इन सबसे संबंधित यानी खेल से जितने भी प्रकार के खेल हैं उनसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था कंचा किससे बना होता है, तो कांच से मिलकर के बना होता है। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। घरेलू क्रिकेट को हम रणजी ट्रॉफी के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें पूछा गया है कि मधुमेह के लिए सर्वोत्तम आसन कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे वज्रासन, मधुमेह के लिए वज्रासन सबसे महत्वपूर्ण आसन है। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खो खो किस देश का सबसे प्रसिद्ध खेल है, तो भारत का है। खो खो भारत देश का सबसे प्रसिद्ध खेल है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन आ गया, गिल्ली डंडा में गिल्ली का आकार कैसा होता है, तो दोस्तों आप देखेंगे अंडाकार होता है। गिल्ली जो बनाई जाती है वो अंडाकार बनाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 75, जो कि इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन है, वास्तव में शारीरिक शिक्षा एक सक्रिय रूप है, तो ये किसका है, एरोबिक्स का, स्पोर्ट का, मनोरंजन का या फिर व्यायाम का। तो ध्यान रखेंगे व्यायाम आपका करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि वास्तव में जो शारीरिक शिक्षा है एक सक्रिय रूप व्यायाम का है। और ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आज के इस प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनमें से दोस्तों मैंने सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। केवल एक प्रश्न है जो कि मैंने आप लोग को दिया है, क्योंकि आप सब क्लास के बाद में उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकें। और मुझे आशा है कि 100% यही ठीक प्रश्न आपकी विश्वविद्यालय में भी पूछे जाएंगे, तो इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों प्लेलिस्ट में वीडियो है जो मैंने अदर विश्वविद्यालय के पेपर सॉल्व कराए हैं, और मैंने जो मॉडल पेपर अपनी तरफ से बनाए हैं वो भी मिल जाएंगे आपको, उनको ज़रूर आप देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको उन सभी वीडियो से, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास का अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF टेलीग्राम चैनल पे है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।